Unacademy. Let's crack it. ढोलकपुर में वो ढोलक बज रहा है ब्लिंकिट का। खुल भाई, खुल ही नहीं रहा। हाँ, क्वाइट पॉसिबल दिव्यानी, यहाँ पे भी रिमोट एरियाज में नहीं आता है। Zepto also doesn't serve in my area. I don't think Zepto, Swiggy, and Blinkit send you medicines. They have a genie offer, but then there is a lot of chaos about it. Ordering it from here and there. Don't worry. Stop suggesting how to get my medicines. I'll get them. Okay. कहाँ है? सुधरेंगे नहीं हम। पैरासीटामोल मिल रही है इसको तो। सैराडोन, डिस्प्रिन टाइप दवाइयाँ मिल रही हैं। No, we could not find any products. सुट्टा तो रात के 12 बजे भी आ जाता है, मेडिसिन नहीं देता। सुट्टा ज्यादा इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। ठीक है, मैंने कब कहा मैं टेंशन ले रही हूँ आदि? तो हर बार की कहानी को पहली बार थोड़े हो रहा है। ओके ऋतिक, आई होप यू एंजॉय रीडिंग देम। लेट मी नो व्हेन यू आर डन। डन? चलो पोल करना है। ऑलराइट, ऑलराइट। अल्केमिस्ट पॉलो कोएल्हो की किताब है ना? हाँ आदि, अब क्या करें, जीवन। क्यों सहज? नशे में हो गया मन? सेशन स्टार्टेड है, दिख नहीं रहा? हाँ मतलब पोल चल रहा है, पहले क्वेश्चन का कह रहा है सेशन स्टार्ट करो। उंगली करनी है, मतलब मौका चाहिए उंगली करने का, कैसे भी करो। चलो भाई, ऑल राइट, लेट्स सॉल्व इट। All flowers are rooms. Okay. Some rooms are windows, and all cards are windows. We have to find out the relationship between rooms and cards. Which two will we solve? Second and third has rooms and cards. But windows have two crosses, so cannot come. At least मतलब some ही होता है, तो some windows are flowers. Windows are flowers के लिए we'll have to solve first and second. Rooms again has two cross, not possible. So the answer will be none, and therefore we will mark 3. Any doubts? Can we go ahead? इसको आप या तो लिख लीजिए अपने नोटबुक में, क्योंकि बार बार आपको मार्क करना पड़ेगा। इफ कंक्लूजन 1, आंसर इज 1, कंक्लूजन 2, आंसर इज 2, नाइदर इज 3 एंड बोथ इज 4। ठीक है, लिख लिया? करें नेक्स्ट वाला। अरे नोटबुक में लिख ले, 1 का 1, 2 का 2, नाइदर का 3 और बोथ का 4। कितना टाइम लगा ये काम करने में? 4 सेकेंड। आलसी। भैया कहाँ जाएगा ये देश? इसी मक्कार है हमारी यूथ।
आरसी है क्या? सबको नंबर बांट रहे हो? ये क्या है ये? 21, 18, 25 सब निकल रहा है आंसर। इतने प्यारे हैं, मतलब गले ही लगा लो। Some inputs are outputs, cross cross. All outputs are necessary, tick cross. No necessary is a result, tick tick. ठीक, एकदम ठीक ऋतिक, वेरी गुड। अब नो आउटपुट इज अ रिजल्ट, इन दोनों से निकाल सकते हैं। नेसेसरी नेसेसरी बाहर जाएगा, 2 टिक बच रहे हैं। नो आउटपुट इज अ रिजल्ट, एक स्टेटमेंट नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव, वो बहुत बढ़िया। तो अब आंसर या तो 1 हो सकता है या बोथ हो सकता है। मुझे कोई ये समझाएगा कि आंसर 2 और 3 कैसे मार्क करा है तुम लोगों ने? कैसे, मतलब हाउ, कैसे निकल रहा है ये आंसर? सम नेसेसरी और नॉट आउटपुट्स, नेसेसरी और नॉट आउटपुट्स के लिए नेसेसरी निकल जाएगा सेकंड या थर्ड में से, और नेसेसरी और आउटपुट्स हम अगर हम इन दोनों को करेंगे तो आउटपुट्स कॉमन होगा, नेसेसरी और इनपुट बचेगा। तो फर्स्ट सेकंड से नहीं निकलेगा, सेकंड थर्ड से आउटपुट और रिजल्ट निकलेगा तो भी नहीं निकलेगा। तो हमारे पास दिया हुआ है आउटपुट्स और नेसेसरी, इसके 2 बच्चे होंगे। सम आउटपुट्स आर नेसेसरी एंड सम नेसेसरी आर आउटपुट्स, जबकि यहाँ इसका नेगेशन दिया हुआ है, ऑल का नेगेशन, सम नॉट। सो दिस इज अगेंस्ट द सेकेंड स्टेटमेंट। क्या आ जाएगा आशु? सम नॉट आएगा ऑल से, अगेंस्ट है ना उसके। तो ओनली 1 आ रहा है। कुछ गलत करा है मैंने तो बताओ। डायग्राम क्यों बनाएंगे हम? डायग्राम्स हम पढ़ते ही नहीं है। तुम्हारी खुशी के लिए बना दूंगी, पर मैं डायग्राम से सॉल्व नहीं करती, ठीक है? सम इनपुट्स आर आउटपुट्स, ऑल आउटपुट्स आर नेसेसरी, नो नेसेसरी इज अ रिजल्ट, ठीक। सम नेसेसरी आर नॉट आउटपुट्स, पहली बात तो ये कि सम नॉट को डायग्राम से निकालना मुश्किल है, क्योंकि सम नॉट का कोई बीडी नहीं होता। सम नॉट के 3 एडी होते हैं, तो बैठ के सारे एडीज में कंसिडर करना पड़ेगा, तब आंसर निकलेगा। तो सम नेसेसरी आर नॉट आउटपुट्स, फिलहाल तो ऑल आउटपुट्स आर नेसेसरी है, तो सम नेसेसरी आर आउटपुट्स निकल रहा है। सम नेसेसरी और नॉट आउटपुट्स में ये वाला एरिया निकल रहा है, लेकिन हम इसको लेके श्योर नहीं हो सकते क्योंकि ये बीडी नहीं है। सम नॉट का कोई बीडी नहीं होता, तो एडी भी बनाने पड़ेंगे। तो इट्स अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड, टाइम वेस्टेज। क्यों ही करना है लाइफ में इतना झोल झपाटा झमेला? पहली जिंदगी में इतने स्यापे और वेन डायग्राम बना बना के स्यापे बनाए हम, है कि नहीं? तो ठीक है, सिंपल, खत्म बात, आ ही नहीं सकता। ओके, आंसर इज 1। इजी है तभी सिखाया है, जो टाइम लगता है सीखने में लगता है, उसके बाद कोई टाइम नहीं लगता। लोगों ने इसका भी इशू बना रखा है कि टिक क्रॉस सिखाती है। हाँ, तो सिखाएंगे भाई, तुम सिखा लो, तुम्हें आता है तो। तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुमने टीचर को उल्टा पुल्टा बोल दिया। नहीं, फर्स्ट 2 से 3, फर्स्ट 2 स्टेटमेंट्स विल गिव यू 3। So if you don't know how to do it, learn how to do it rather than blaming everybody else. It is, no doubt, hands down. You will realize it when you take NMAT. You will thank me later, I promise you. हिंट ट्रांसलेशन कर लेना प्लीज, और मे लिखा हुआ है तो पॉसिबिलिटी है, ठीक। पता नहीं कुलदीप, एक आधा क्वेश्चन हो सकता है किया, वो क्या फर्क पड़ता है? आंसर तो तब भी 100 नहीं आता किसी क्वेश्चन पे। ममता का फोन इतना सुरीला है, डांस करने का मन करता है। हम तो एकदम घूमर कर लेते हैं इतनी देर में। कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, पॉसिबिलिटी है तो आप टिक क्रॉस नहीं कर पाओगे शुभम, बस दैट्स इट। कैमरा ऑन है ना? तो क्लास करो ना कुलदीप, डिडक्टिव रीजनिंग का कोर्स 2 बार करा दिया, डू इट। डन, करे पोलवा। उमा
मरमराना जाऊं दर्द में। थर्टी एट, तौबा तौबा, ना शानदार परफॉर्मेंस। पॉम्फ्रे इज अ फिश मतलब ऑल पॉम्फ्रे इज अ फिश। पॉम्फ्रे इज नॉट अ फिश मतलब नो पॉम्फ्रे इज फिश। पीज आर नॉट क्यूज का ट्रांसलेशन नो पीज आर क्यूज। पॉम्फ्रे विल नॉट ले एग्स का मतलब नो पॉम्फ्रे विल ले एग्स। फिर से टिक टिक। सम फिश ले एग्स, ऑल फिश ले एग्स। पॉम्फ्रे में ले एग्स का तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो एफ हमारे पास तीन ऑप्शंस में है, तो ये तीन ऑप्शंस में हमारे को मगजमारी करनी पड़ेगी। या तो ओरली करेंगे, ओरली नहीं हुआ तो वेन डायग्राम करेंगे। फर्स्ट वाला कहते हैं डी एफ से ए निकालो। डी कहता है सम फिश ले एग्स। एफ कहता है पॉम्फ्रे भी अंडे दे सकती है। तो कुछ मछलियां, ओरली करने की कोशिश कर रही हूं मैं, कुछ मछलियां अंडे देती हैं, पॉम्फ्रे भी अंडे दे सकती है। तो पॉम्फ्रे तय बात है कि फिश है, पॉम्फ्रे स्नेक नहीं हो सकता। मतलब जनरली पॉम्फ्रे लाइफ में फिश होती है, बट इस बेसिस पे हम पॉम्फ्रे को फिश नहीं कह सकते कि कुछ फिश अंडे देते हैं। फिश अंडे देते हैं तो लेट्स से बर्ड्स भी तो अंडे देती हैं। तो मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि बर्ड्स में अंडे देती हैं, पॉम्फ्रे भी अंडे दे सकती है, इसलिए पॉम्फ्रे फिश है। अरे पॉम्फ्रे बर्ड हुई तो ओरली हो जा रहा है। ठीक, हम मैंने तो ऐसा ही प्रोनाउंसिएशन सुना है संगीता। सो ये गड़बड़। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड कहता है पॉम्फ्रे मच्छी है, ठीक है, कुछ मच्छियां अंडे देती हैं। तो अगर पॉम्फ्रे मच्छी है और कुछ मच्छियां अंडे देती हैं, इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है कि शायद पॉम्फ्रे भी अंडे देती हो। तो क्योंकि शायद लिखा है इसीलिए दिस मेक्स सेंस, तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। बट आप लोगों ने मैजिकली चारों आंसर निकाले हैं तो वो भी देख लेते हैं, नहीं तो आपको लगेगा कि हमने निकाला, मैम ने नहीं निकाल के दिखाया। थर्ड कहता है पॉम्फ्रे इज नॉट अ फिश, यानी नो पॉम्फ्रे इज अ फिश, तो एक भी पॉम्फ्रे फिश नहीं है। कुछ मच्छियां अंडे देती हैं, तो इसके बेसिस पे आप ये कैसे कह सकते हो कि पॉम्फ्रे में ले एग्स। आपने बोला था नो पॉम्फ्रे इज अ फिश, ठीक है। डी क्यू, अरे मुंतजर थोड़ा इंतजार तो करो, नाम ही मुंतजर है तुम्हारा, तो सी हुआ ना डी। सो नो पॉम्फ्रे इज फिश। डी कहता है सम फिश ले एग्स। ठीक है, अगर हम टिक क्रॉस से भी इनका रिश्ता निकालें तो निकलेगा कि सम एग्स आर नॉट गिवन बाय पॉम्फ्रे। पॉम्फ्रे में ले एग्स की श्योरिटी नहीं है इसमें। ठीक, so therefore it's not in my hands. Ritika, can you please stop sharing it with me? I have nothing to do with it. Maybe you can call them and give that feedback. So therefore this doesn't make sense. BDF नहीं निकल रहा। EBC ट्राई करते हैं। E कहता है all fish lay eggs और all fish lay eggs, इसमें तो F नहीं है तो हम टिक क्रॉस कर सकते हैं। और फिर क्या है B, पॉम्फ्रे इज नॉट अ फिश, F बाहर। और हमारा एक स्टेटमेंट था नो और ई क्या था ऑल, तो आंसर आएगा नेगेटिव। एक टिक एक क्रॉस और आंसर नेगेटिव चाहिए, यानी आंसर सम नॉट आएगा, तो इसका आंसर आएगा सम एग्स आर नॉट लेड बाय पॉम्फ्रे। सी क्या है, पॉम्फ्रे विल नॉट ले एग्स, नो पॉम्फ्रे। सम नॉट से नॉट नहीं आ सकता, तो ये गड़बड़ है। नो से सम नॉट आता है, सम नॉट से नो नहीं आता ना मुंतजिर, गलत है तो साफ साफ। सम पॉम्फ्रे ले एग्स कैसे आएगा, यू आर giving a positive answer out of statements that out of which one is negative. If one of the statements is negative, the answer will be negative. आशी, तो पॉजिटिव कैसे आंसर आएगा। ठीक, अंशिका आपने डिडक्टिव रीजनिंग का कोर्स किया, अंशुमन रिवीजन क्यों नहीं कर रहे हो। एफ का ट्रांसलेशन पॉम्फ्रे नहीं, मे का कोई ट्रांसलेशन नहीं है। पॉम्फ्रे में ले एग्स, मे इज नॉट ट्रांसलेटेड, इट इज अ पॉसिबिलिटी का केस, टिक क्रॉस विल नॉट अप्लाई टू इट। ई कहता ऑल फिश ले एग्स, इसमें क्या एक्सप्लेन करूं आयुष। पता नहीं, देयर आर मोर देन वन अंशिका, तो नहीं याद रहता कौन सा अनंत है कौन सी अंशिका।
इसे कैसे हो सकता है मुंतजर? 2 बार पढ़ा दिया, रिवीजन कर लो प्लीज। ठीक, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अनंत भी है, अंशिका भी है, बताओ अब किससे कैसे बात पता चलेगा किससे बात कर रहे हैं? ए स्क्वायर बोलेंगे आज से हम तुम्हें। अच्छा प्रखर, हम तो फ्रेंच में बोले थे। नाम रखा है अंशिका का और फोटो लगाई है अनंत की। इतने प्यारे जोड़ी हो तुम लोग, इतने प्यारे हैं। बताओ, इक्वालिटी मेंटेन करने का निंजा टेक्निक। बड़ा फोटो तड़ी लगेगी, नाम मेरा चलेगा। वेरी गुड। सेम प्रखर, मतलब हो जाता है बट आई डोंट लाइक इट। Okay, unfortunately, Neetu, good things and theory is not covered in free classes. It is covered in paid classes. So you'll have to attend a plus class to learn the concept. If we teach everything for free, then the subscription will not sell and we will be kicked out. पापी पेट का सवाल। 6 साल से जोड़ी हो, वाह वाह। प्रखर, बचपन में तुम लोग बालिका वधू याद आ गया मुझे। यही काम अगर अभी माँ बाप करवा देते तो हम पूरा सीरियल बना डालते हैं उस पर, बालिका वधू। खुद ने कर लिया तो फिर ईयर गिनवा रहे हैं, 6 हो गए, 7 हो गए। मतलब दोगले। ममता, बाय आदि। तेरे को पता नहीं है। Done? Can we do the poll? I should be better by the evening, but just in case I don't, I'll reschedule the class. Okay, if there is no message on the group by 4:30, it means we'll have the class. ठीक, पार्थ फ्री क्लासेस में हम प्रैक्टिस करते हैं, स्ट्रैटेजीज डिस्कस करते हैं, थोड़ा बहुत एनालिसिस सीखते हैं, और पूरा थ्योरी तो प्लस में ही कवर होगा ना पार्थ। The syllabus is systematically covered in the plus courses. In the free classes, you can come for practice. You can do YouTube sessions, say GK, editorial, RC, eclectic reading. सी का ऑप्शन ही नहीं है। अरे लिखिए वो फर्स्ट वाला पैटर्न, कंक्लूजन 1 पे 1, 2 पे 2, बोथ पे 4 और नाइदर पे 3। ठीक, ये था ना, नाइदर पे 3, बोथ पे 4। ठीक है, आई एम रियली स्ट्रगलिंग एट दिस मोमेंट राइट नाउ। आई डिडंट इमेजिन कि दिस द पेन विल शूट अप सो बैडली। Forgive me. All elections are dramas, all elections are stories, and some dramas are not films. Okay.
नो फिल्म इज अ स्टोरी. फिल्म और स्टोरी के लिए वी कैन सॉल्व 2 और 3 में 4 टर्म्स हैं. फर्स्ट और 3 भी नहीं होगा, सेकंड और 3 भी नहीं होगा, है ना? नहीं निकलेगा. फिर है सम फिल्म्स विच आर ड्रामाज और आल्सो स्टोरीज. अब देयर आर 3 टर्म्स हियर. फिल्म्स जो ड्रामाज हैं वो स्टोरीज भी हैं, यानी F+D सम, F+D इज आल्सो S. तो फिर से डायग्राम बनाना पड़ेगा. ऑल इलेक्शंस आर ड्रामास, ऑल इलेक्शंस आर स्टोरीज. अब इसमें भी 2 स्टोरीज बन सकती हैं. एक तो स्टोरी यहां बन सकती है और एक स्टोरी यहां बन सकती है बाहर. ऑल इलेक्शंस आर स्टोरीज. सम ड्रामाज आर नॉट फिल्म्स. अब सम ड्रामाज आर नॉट फिल्म्स में मल्टीपल जगह बन सकता है. मिनिमम ओवरलैपिंग में यहां बना सकते हैं. तो ये कहते हैं कुछ फिल्म्स जो ड्रामाज भी हैं. तो फिल्म्स और ड्रामाज तो है ही नहीं साथ में. क्यों? ऑल इलेक्शंस आर स्टोरीज है ना, तो हमें तो इलेक्शन के बाहर स्टोरी बनाना है. डी से उसका रिश्ता दिया हुआ नहीं है, तो डी यहां भी आ सकता है और डी यहां भी आ सकता है. तो स्टोरी अंदर भी बन सकता है, बाहर भी. इलेक्शन के बाहर होना चाहिए बस. डू यू अंडरस्टैंड आदित्य? So second is also not okay. So both are wrong. The answer is neither, which means 3. ठीक है. कौन तकलीफ? Unacademy.